आज के इस वीडियो में मैं आपको 7 ऐसी हैबिट्स के बारे में बताने वाला हूँ जिनकी वजह से आप इतना हार्ड वर्क करने के बाद भी इस मिडिल क्लास ट्रैप में फंसे हुए हो, और साथ ही ये भी बताऊंगा कि कैसे आप इन हैबिट्स को अवॉइड करके फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। एंड ये वीडियो इंस्पायर्ड है नवल रविकांत से, जो कि स्टार्टअप फाउंडर एंड इन्वेस्टर हैं। एंड इन्होंने अपने मल्टीपल पॉडकास्ट में इनके बारे में बात करी है एंड हमने उन पॉडकास्ट से कुछ पॉइंट्स उठाकर ये वीडियो बनाया है। एंड आई एम श्योर अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हो तो आप इस रेट रेस से बाहर निकल सकते हो। सो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो द फर्स्ट हैबिट इज वर्किंग फॉर लेस देन यू वर्थ। हम सब एक ऐसे ट्रैप के अंदर फंसे हुए हैं जहां हम अपना वैल्यूएबल टाइम और एनर्जी एक ऐसी सैलरी के लिए ट्रेड करते हैं जो शायद हमारी कैपेबिलिटीज के कंपैरिजन में काफी कम हो। और ये सिनेरियो इंडिया के अंदर और भी वर्स्ट है। यहाँ मैक्सिमम लोगों को उनकी कैपेबिलिटीज के अकॉर्डिंग सैलरी नहीं मिलती। जैसे कि हमारे यहाँ PhD होल्डर्स पियोन की जॉब करते हैं। एंड ये एक क्रूशियल रीजन है आपको मिडिल क्लास ट्रैप में रखने के लिए। इसको लेकर नवल रविकांत कहते हैं कि आपको हाई इनकम स्किल्स बिल्ड करनी चाहिए जिनकी एक्चुअल मार्केट के अंदर डिमांड हो। एंड इसके लिए वो कुछ टिप्स देते हैं। सो द फर्स्ट इज आइडेंटिफाई योर स्ट्रेंथ। आपको ये देखना है कि आप किस चीज में सबसे अच्छे हो और किस काम को करने में आपको सबसे ज्यादा मजा आता है। एंड उसके अकॉर्डिंग आपको अपना करियर डिसाइड करना है। एंड सेकंड इज मार्केट रिसर्च। आपको किसी भी फील्ड के अंदर एंटर करने से पहले ये देखना चाहिए कि उस फील्ड में एक्चुअल में पोटेंशियल है भी या नहीं, और क्या आप उस फील्ड में अच्छा खासा पैसा कमा सकते हो। एंड अगर उस फील्ड में अपॉर्चुनिटीज है तो आपको उसके अंदर एंटर करना चाहिए। एंड थर्ड इज इन्वेस्ट इन योरसेल्फ। आपको अपनी अर्ली एज में नई नई चीजें सीखने पर टाइम और पैसा इन्वेस्ट करना चाहिए। लाइक आप ऑनलाइन कोर्सेज और वर्कशॉप अटेंड कर सकते हो। और अल्टीमेटली आपको अपनी स्किल्स को अप स्किल करने पर इन्वेस्ट करना चाहिए जिससे आप आसानी से एक हाई पेइंग जॉब क्रैक कर लो। एंड इसके साथ आपके पास नेगोशिएशन स्किल्स भी होनी चाहिए जिससे आप अपनी वर्थ के अकॉर्डिंग सैलरी डिमांड कर सकते हो, जिससे आप किसी को भी कन्विंस करके अपनी सर्विसेज ऑफर कर सकते हो। सो द नेक्स्ट हैबिट इज स्पेंडिंग मोर एज यू अर्न मोर। हम मिडिल क्लास लोग क्या करते हैं कि जैसे ही हमारे पास ज्यादा पैसा आना स्टार्ट हो जाता है उसके साथ ही हमारे शौक भी काफी बड़े होने लगते हैं। अब हमें गाड़ी चाहिए, बंगलो चाहिए, बेसिकली हम मटेरियलिस्टिक चीजों से अट्रैक्ट होने लगते हैं। एंड इसको लेकर नवल कहते हैं कि आपको ऐसी चीजों पर पैसा नहीं खर्च करना चाहिए जिनकी कीमत टाइम के साथ कम हो। अगर आपको एंजॉय करना है तो आप एक्सपीरियंस गेन करो, मेमोरीज क्रिएट करो, क्योंकि ये आपके साथ लाइफ टाइम रहेंगे। वहीं मटेरियलिस्टिक चीजों का शौक एक टाइम तक होता है, उसके बाद उनकी कोई कदर नहीं होती। इस प्रकार आप इस लाइफ स्टाइल इन्फ्लेशन में कुछ इस तरीके से फंस जाते हो कि आप इसलिए ज्यादा पैसा खर्च करते हो क्योंकि आप ज्यादा पैसा कमाते हो। एंड इसको लेकर भी नवल 3 टिप देते हैं। सो द फर्स्ट टिप इज क्रिएट ए बजट। आपको हमेशा अपनी इनकम और एक्सपेंसेस को ट्रैक करना चाहिए एंड देखना चाहिए कि आप एक महीने के अंदर कितना पैसा खर्च करते हो और कौन सी चीजों पर, जिससे आपको अंदाजा रहेगा कि आपका पैसा जा कहाँ रहा है। एंड द सेकंड टिप इज डिफरेंशिएट बिटवीन नीड्स एंड वांट्स। आपको सबसे पहले अपनी नीड्स को फुलफिल करना है, लाइक हाउस, फूड, हेल्थ केयर एंड ट्रांसपोर्टेशन। एंड इसके बाद आपके पास जो भी पैसा बचता है उसमें से आपको थोड़ा पैसा सेव करना है जो कि आपको मुसीबत के वक्त काम आएगा। एंड बचे हुए पैसे से आपको एक्सपीरियंस गेन करना है। एंड इसी से रिलेटेड थर्ड टिप है, दैट इज फोकस ऑन एक्सपीरियंसेस। आपको अपने पैसे को इन्वेस्ट करना चाहिए ट्रेवलिंग पर, न्यू स्किल सीखने पर एंड हॉबीज को परस्यू करने पर। और नवल कहते हैं कि ये मेमोरीज लॉन्ग लास्टिंग है देन मटेरियलिस्टिक थिंग्स। एंड इसके बाद थर्ड हैबिट आती है जो कि है रिलाइंग ऑन वन इनकम स्ट्रीम। अगर आप एक इनकम स्ट्रीम पर डिपेंड करते हो तो आप कभी भी अपनी जॉब लॉस कर सकते हो, या अगर आप बिजनेस करते हो तो आपका बिजनेस कभी भी बंद हो सकता है, जिसके बाद आपको दूसरा रास्ता ढूंढने में काफी टाइम लगेगा। एंड इस वजह से आप एक मेजर फाइनेंशियल प्रॉब्लम में फंस सकते हो। इसको लेकर नवल कहते हैं कि आपको अलग अलग रास्ते ढूंढने चाहिए एंड अपने अलग अलग इनकम सोर्स बिल्ड करने चाहिए। और इसके लिए नवल 3 टिप्स देते हैं। सो द फर्स्ट टिप इज फ्रीलांसिंग। आप अपनी स्किल्स और सर्विसेज को ऑफर करके एज ए पार्ट टाइम एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। इसके लिए आपको अपने प्रेजेंट जॉब को क्विट करने की भी जरूरत नहीं है, और आज के टाइम में बहुत से लोग फ्रीलांसिंग के थ्रू लाखों रुपए कमा रहे हैं। एंड इसके बाद सेकंड टिप आती है, दैट इज इन्वेस्टिंग। अगर आप एक जॉब करते हो तो आपको अपनी इनकम में से कुछ पैसा सेव करके इन्वेस्ट करना है, लाइक स्टॉक्स, रियल एस्टेट और अदर एसेट्स में, जिससे आप एक अच्छी खासी पैसिव इनकम जनरेट कर सकते हो। बट इसके लिए आपको काफी रिसर्च करनी पड़ेगी और आप किसी एक्सपर्ट की एडवाइस भी ले सकते हो। एंड थर्ड टिप इज स्टार्ट ए साइड हसल। आप अपनी हॉबी और पैशन को एक रेवेन्यू स्ट्रीम में कन्वर्ट कर सकते हो, लाइक स्टार्टिंग ए व्लॉग, यूट्यूब चैनल, ऑनलाइन स्टोर और ऑफरिंग कंसल्टिंग सर्विसेज। एंड एक साइड हसल करके भी आप एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। एंड द फोर्थ हैबिट इज नॉट सेविंग इनफ फॉर रिटायरमेंट। रिटायरमेंट के लिए सेव करना काफी हार्ड है, बट अगर आप एक छोटा सा अमाउंट भी कंसिस्टेंटली सेव करते हो तो वो कंपाउंडिंग की वजह से टाइम के साथ काफी ज्यादा ग्रो कर जाएगा। और इस हैबिट को ब्रेक करने के लिए नवल 3 टिप्स देते हैं। सो द फर्स्ट टिप इज स्टार्ट अर्ली। आप जितना जल्दी सेव करना शुरू करोगे आपका पैसा उतना ही ज्यादा ग्रो करेगा। इवन अगर आप एक छोटा सा अमाउंट भी कंसिस्टेंटली सेव करते हो तो वो लॉन्ग टर्म में काफी बड़ा इंपैक्ट क्रिएट करेगा। एंड द सेकंड रीजन इज ऑटोमेट योर सेविंग्स। आप एक रिटायरमेंट सेविंग अकाउंट बना सकते हो जिसमें आप अपने मेन अकाउंट से हर महीने एक पर्टिकुलर अमाउंट ट्रांसफर करोगे। एंड बैंक की हेल्प से आप इसे ऑटोमेट कर सकते हो, जिससे आपको ध्यान रखने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी और कंसिस्टेंटली आपकी सेविंग्स भी होती रहेगी। और इसके अलावा आप कुछ स्कीम्स में भी इन्वेस्ट कर सकते हो, लाइक FD। एंड थर्ड इज इंक्रीज योर कंट्रीब्यूशन ग्रेजुअली। आपको इस बात में ध्यान रखना है कि आपको टाइम
टाइम के साथ अपनी सेविंग्स को इंक्रीज करना है। एटलीस्ट हर साल 1 to 2% इंक्रीमेंट तो आपको करना ही है। सो पांचवी हैबिट है बी कंज्यूमर। सोशल मीडिया के इस दौर में हम लोग अपना काफी टाइम सोशल मीडिया पर कंटेंट कंज्यूम करने में स्पेंड कर देते हैं, जिसको लेकर नवल कहते हैं कि आपको एक कंज्यूमर नहीं बनना है बल्कि आपको एक प्रोड्यूसर बनना है, क्योंकि इस दुनिया में कुछ प्रोड्यूस करके ही पैसा कमाया जा सकता है। इसको लेकर नवल 3 टिप्स देते हैं। द फर्स्ट इज क्रिएट कंटेंट। आप अपना ब्लॉग, पॉडकास्ट और यूट्यूब चैनल बनाकर अपने नॉलेज और एक्सपर्टीज को दुनिया के साथ शेयर कर सकते हो। इसके थ्रू तुम अपने फील्ड में अपना नाम स्टेब्लिश कर सकते हो, जिससे तुम्हें तुम्हारे पोटेंशियल क्लाइंट भी मिल सकते हैं, जिन्हें तुम अपनी सर्विसेज ऑफर करके एक अच्छी इनकम जनरेट कर सकते हो। और इसके साथ ही तुम मार्केटिंग और एडवर्टाइजिंग के थ्रू भी अच्छा पैसा कमा सकते हो। एंड इसके बाद आती है सेकंड टिप, जो कि है राइट ए बुक। आप अपनी एक बुक लिख सकते हो जिसमें आप अपने आइडियाज को दुनिया के साथ शेयर करो। एंड अगर आपकी बुक में वैल्यू होगी तो लोग उस बुक को खरीदेंगे और आपकी उस बुक के थ्रू लाइफ टाइम पैसिव इनकम जनरेट होगी। एंड द थर्ड इज बिल्ड ए बिजनेस। आप एक ऐसा प्रोडक्ट और सर्विस बिल्ड कर सकते हो जो कि लोगों की प्रॉब्लम्स को सोल्व करे। ये कोई फिजिकल प्रोडक्ट हो सकता है, कोई सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन हो सकता है, इवन आप कंसल्टिंग सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हो। एंड आप एक बिजनेस को बिल्ड करके एक सिग्निफिकेंट वेल्थ एंड फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर सकते हो। एंड इसके बाद आती है सिक्स्थ हैबिट, जो कि है फाइनेंशियल इलिटरेसी। अगर आपको इस रेट रेस बाहर निकलना है तो आपके लिए फाइनेंशियल लिटरेसी काफी जरूरी है, क्योंकि अगर आपको फाइनेंशियल नॉलेज नहीं होगा, आप ऐसे फाइनेंशियल डिसीजंस लेंगे जिनसे आप और गरीब बनेंगे। सो इसको इंप्रूव करने के लिए नवल 3 टिप्स देते हैं। रीड बुक्स और आर्टिकल्स। आप अपने फाइनेंशियल नॉलेज को इंक्रीज करने के लिए इससे रिलेटेड अलग अलग बुक्स और आर्टिकल पढ़ सकते हो। एंड आज के टाइम में आपको अनगिनत ऑनलाइन कोर्सेज मिल जाएंगे, जिससे आप टॉपिक्स लाइक इन्वेस्टिंग, बजटिंग एंड डेट मैनेजमेंट के बारे में सीख सकते हो। एंड आपको बहुत से प्लेटफॉर्म्स फ्री एंड पेड ऑनलाइन कोर्सेज ऑफर करते हैं, जिनसे आप कॉम्प्लेक्स टॉपिक को काफी आसानी से समझ सकते हो। इसके अलावा आप इस फील्ड के प्रोफेशनल से भी एडवाइस ले सकते हो। आप किसी सर्टिफाइड फाइनेंशियल प्लानर से अपने फाइनेंशियल गोल्स के अकॉर्डिंग पर्सनलाइज्ड प्लान बनवा सकते हैं। एंड एक फाइनेंशियल एडवाइजर आपकी हेल्प कर सकता है आपको अच्छे फाइनेंशियल डिसीजन लेने में। एंड द लास्ट हैबिट इज हर्ड मेंटेलिटी। आपको कभी भी आंख बंद करके क्राउड को फॉलो नहीं करना चाहिए। आपको हर चीज के लिए क्वेश्चन करना चाहिए। जैसे कि लाइफ जीने का ट्रेडिशनल बात है, एक जॉब ले लो, उससे पैसे कमा के एक घर खरीद लो, फिर रिटायर हो जाओ, दैट्स इट। बट शायद हमारे लिए लाइफ जीने का तरीका अलग हो सकता है, इसलिए आपको किसी दूसरे को देखकर डिसीजन नहीं लेना। एंड इसके लिए नवल कुछ टिप्स देते हैं। सो सबसे पहले तो आपको अलग अलग करियर ऑप्शंस एक्सप्लोर करने चाहिए जो आपके इंटरेस्ट और स्किल्स के साथ अलाइन करें, लाइक फ्रीलांसिंग, एंटरप्रेन्योरशिप और कंटेंट क्रिएशन। एंड आपको मल्टीपल फाइनेंशियल स्ट्रेटेजी यूज करनी चाहिए जिनसे आप फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव कर पाओ। एंड आपको इन्वेस्टिंग के बारे में भी सीखना चाहिए। द लास्ट इज टेकिंग कैलकुलेटेड रिस्क। आपको कभी भी डरना नहीं चाहिए कंफर्ट जोन से बाहर जाने के लिए, क्योंकि इससे बाहर जाकर ही आप बिजनेस, इन्वेस्टिंग ये सब कुछ स्टार्ट कर सकते हो। एंड आपको अपने अंदर एक एबिलिटी बिल्ड करनी है जिससे आप कैलकुलेटेड रिस्क ले पाओ। सो लास्ट में मैं ये कहना चाहता हूँ कि फाइनेंशियल फ्रीडम ओवरनाइट नहीं मिलती। इसके लिए आपको कॉन्स्टेंट एफर्ट्स, स्मार्ट फाइनेंशियल डिसीजंस एंड और भी कई चीजों पर फोकस करना होगा। एंड अगर आप इन हैबिट्स को अवॉइड कर देते हो तो डेफिनेटली आप इस रेट रेस से बाहर निकल सकते हो। सो आज का ये वीडियो आपको कैसा लगा मुझे कमेंट में जरूर बताओ। एंड अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो।